जय माँ काली, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे हम कोई भी सिद्धि करते हैं, उससे पहले हमें कौन-कौन सी सिद्धियाँ करनी चाहिए, किन-किन की हमें पहले साधनाएँ करनी चाहिए। क्योंकि जैसे लोग क्या करते हैं कि कोई भी साधना एकदम से सीधी चालू कर देते हैं। कोई भी भूत-प्रेत से ले लीजिए या फिर कोई जिन-जिन्नात ले लीजिए या फिर मतलब कोई भी पितृयोनि की या कोई भी मतलब कोई भी देव योनि की शक्ति समझ लीजिए। तो उससे पहले हमें कौन-सी साधना पहले करनी चाहिए जिससे हमें साधना में असफलता की कोई कारण ना आ सके, हम सफल हो सकें जो भी हम साधनाएँ करें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले शुरुआती क्षेत्र में पहले तो देखिए आपको गणेश जी की साधना करनी चाहिए। अब देखिए गणपति जी भी देखिए 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आप लोगों ने जो देखे हुए हैं पूजा पाठ करते हैं, एक तो वो हो गए और एक और होते हैं जो शमशान में वास होता है जिनका। तो हमें जो शमशान में वास होता है उनकी साधना एकदम से नहीं करनी है, हमें पहले इन्हीं की साधना करनी चाहिए। अब देखिए आप उनके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग चाहें तो उनका ही जो मंत्र है उसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उसी की आप साधना कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों को मंत्र साधना से संबंधित जानकारी नहीं दे रहे, अभी हम ये बता रहे हैं कि आप मतलब पहले किन की साधना करनी चाहिए, यानी कि जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि पहले तो देखिए गणेश जी की साधना हो गई। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आपके अपने ही पितरों की साधना करनी है। अब अगर जैसे समझ लीजिए लोगों को पता नहीं है कि हमारे पितृ कितने हैं, कौन से हैं, क्या है, तो आप लोग स्कैनिंग से भी उनका पता लगवा सकते हैं। जो भी योग गुरु हैं, जो जिनकी दृष्टि खुली हुई है, जो आपको बता सकते हैं उनके बारे में। तो पहले हमें पितरों फिर इसके बाद हमें गणेश जी के बाद हमें पितरों की साधना करनी चाहिए। इनके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, कुलदेवी देवता की साधना करनी चाहिए। इनका भी आप लोगों को तो वैसे सभी लोगों को ज़्यादातर जानकारी रहती है कि हमारे घर के कौन से कुलदेवी है, कौन से कुल देवता है, तो उनकी साधना करनी चाहिए। और अगर पता नहीं है तो स्कैनिंग के माध्यम से आप उनका भी पता लगवा सकते हैं लोगों से। अब कुलदेवी कुल देवता भी हो गए। अब इनके बाद हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करनी चाहिए इष्ट की साधना अपनी, जो भी आपके इष्ट हैं। अब इष्ट का तो देखिए अगर आप लोगों को वैसे तो पता होगा, नहीं पता है तो उसके लिए हम आपको बता देंगे। इसकी साधना हो गई, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अब वैसे ऐसी साधना तो कोई भी घर पर जैसे सोचिए कि आप किसी किताब से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी निकाल के साधना करते हैं तो उसका ऐसा है कि आप लोगों को कुछ न कुछ उसका नुकसान मिलेगा, उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके ऊपर नहीं तो आपके किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमें ये पता क्लियर थोड़ी है कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं और वही शक्ति आ रही है कि दूसरी आ रही है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग गुरु के ही सानिध्य में साधना आप लोगों को करनी चाहिए, जिससे आप लोगों के बारे में चाहे दृष्टि की साधना हो, चाहे जो भी कोई भी साधना हो। अब इसके बाद क्या होता है, ये साधना करने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए कि एक महाशक्ति की साधना करनी चाहिए। अब महाशक्ति में आप ले लीजिए, चाहे भैरव हो गए, चाहे हनुमान जी हो गए, चाहे माता काली हो गए, चाहे दुर्गा जी हो गई, मतलब कोई भी ऐसी एक महाशक्ति की साधना करिए आप। ये महाशक्ति से तात्पर्य ये है कि महाशक्ति की जब आप साधना करेंगे तो ये आपकी सुरक्षा में सदैव तैयार रहेंगी, कोई भी छोटी मोटी शक्ति आपको नुकसान नहीं दे पाएगी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए आप लोगों को ये करना है कि इसके बाद आप फिर चाहे तो कोई भी ये त्रियोनी की कोई भी भूत प्रेत मसान या जिन या कोई भी आप साधना अगर करते हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ये शक्ति सदैव तैयार रहेंगी। और इनको देख के क्या होता है, छोटी मोटी शक्ति आएंगी तो उनको पता चल जाएगा इनके पास महाशक्ति खड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिक आपको नुकसान नहीं दे पाएंगी, भाग जाएंगी। और एक और समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए आपने किसी त्रियोनी की शक्ति कर रखी है, तो उसमें क्या होता है कि आप महाशक्ति जो है आपकी, वो क्या होगा कि कोई भी त्रियोनी की शक्ति आपको नुकसान देना चाह रही होगी तो उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि इनके साथ में कोई महाशक्ति खड़ी हुई है, तो वो आपको नुकसान नहीं दे पाएगी। इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए, जिससे कोई भी हम नया वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब नया वीडियो आ चुका है, तो आप उसको देख पाएंगे, आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। इससे आप साधना क्षेत्र में बढ़ने के लिए काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।